देवभूमि कहे जाने वाले छोटी काशी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये पड्डल मैदान के दूसरी ओर का छोर है, जहां पर देवी देवता हर साल जो है प्रस्थान करते हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा कितना सुंदर है, कितना अद्भुत ये नज़ारा है। हर साल देवी देवता अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं और लोग यहाँ पर सुबह से ही नतमस्तक होते हैं। तो चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं यहाँ पर कितने 216 देवी देवता जो है वो रजिस्टर्ड यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा अन्य जो देवी देवता है जो अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। लोग अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर नतमस्तक होते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं श्रीदेव पंचमी ये नाचन चचोट से आए हुए हैं। सभी देवता जो है दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर जो है पुजारीगण भी बैठे हुए हैं और इनसे भी जानेंगे कि ये जो देवता है कहाँ से है। तो कहाँ से आए हैं देवता? ये भगवानपुर चैल चौक से है। आप हर साल यहाँ पर आते हैं? हर साल आते हैं जी। तो ये जो देवता है ये हर साल यहाँ पर शिवरात्रि में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। तो किस तरह से यहाँ पर पूरी छोटी काशी देवमय हो चुकी है। पूरी छोटी काशी में जो है वो ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही है। ये भी आप देख सकते हैं ये देवश्री माहुनाग इलाका भगवानपुर से नाचन चिचोड़ से हैं। इनके पुजारी जो इनके साथ हैं इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप? ये देवता जो माहुनाग है हर साल शिवरात्रि में आते हैं। तो इस पर प्रशासन की तरफ से आपको क्या इंतजाम, कुछ रहने वगैरह की खाने की व्यवस्था की गई? तो ये जो देवता है ये भी चचोट से आए हुए हैं। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा हर एक व्यवस्था इन्हें इस बार जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। तो चलिए आगे का पड्डल मैदान में लगातार जो देवी देवताओं का जो आगमन है वो हो चुका है और पड्डल मैदान में देवी देवता बैठ चुके हैं। हर साल यहाँ देवी देवता आते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है। ये देव महोदय का चिचोड़ से आए हुए हैं तो मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा। अब हम आपको अंदर के सारे विजुअल दिखाते हैं कहाँ पे कौन देवी देवता बैठे हुए। तो देखिए यहाँ पे भी देवी देवता को बैठना जो है शुरू हो चुका है, कल से आरंभ हो चुका है। जैसी जलेब निकली उसके बाद जो है यहाँ पे देवी देवताओं का आगमन हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ देवी देवताओं को ऐसा लगता है जैसे अगर कहीं स्वर्ग है तो यहाँ पे आपको स्वर्ग नज़र आ रहा है। तो ये मैं आपको विजुअल दिखा रहे हैं। हम धार्मिक आस्था हिमाचल प्रदेश मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव जो देवी देवता यहाँ पे आए हुए ऐसा लगता है शिवमय वातावरण उसका देवी देवताओं के ढोल नगारों की थाप के ऊपर जो है छोटी काशी जो है शिवमय हो चुकी हुई है। आस्था से भरे हुए ये प्रतीक नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देवी देवता जो ये देवलू लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों से पैदल चलकर आते हैं और देवी देवताओं को अपने कांधों पे नाचते गाते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला में पहुंचाते हैं। तो ये एक हिमाचल प्रदेश मंडी की जो आस्था देव समाज से जुड़ी हुई है वो अपने आप में बहुत सराहनीय और देव परंपरा को आज भी अगर जिंदा रखा है तो ये जो देव समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं इनके कारण ये देव आस्था आज यहाँ जिंदा है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये जो देवी देवता के जितने भी लोग हैं ये पैदल चल कर आते हैं। कुछ लोग अपने देवी देवताओं को वाहनों में लेकर आते हैं। तो यहाँ ऐसा लगता है अगर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ है। ये हमारी मंडी छोटी काशी जो देवी देवताओं की भूमि है, इन्हीं देवी देवताओं का आशीर्वाद है जो आज कोरोना काल के अंदर भी कभी मंडी की शिवरात्रि बंद नहीं हुई है। देखिए किस प्रकार का यहाँ नज़ारा है, मानो स्वर्ग से देवी देवता जो है यहाँ पे उतर आए हुए। तो ये नज़ारा हिमाचल प्रदेश के मंडी से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे मंडी के देवी देवता जो अलग अलग जनपदों से आए हुए हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, पैदल चल के आए हुए हैं। तो ये हमारी आस्था भरा एक प्रतीक है। ये मैं देवी देवताओं के आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। तो सबसे बड़े आप देखिए यहाँ पे आई हुई है चतुर्भुजा पुरानी मंडी माता। चतुर्भुजा पुरानी मंडी का भी हमने आपको बहुत से इतिहास दिखाए, जाग दिखाई। तो चतुर्भुजा माता मंदिर सहित अन्य जो देवी देवता हैं इन सभी का अपना जो है एक इतिहास है। और चतुर्भुजा के जो पुजारी है जो मंदिर सिख बेटी के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो अब हम आपको चतुर्भुजा के साथ क्या परंपरा रही है, मेले में आती है, कितने सालों से आ रही है, सीधे पूजा मंडियाल के पास लिए चलता हूँ। वो पुजारी से बातचीत करेगी। तो पूजा बात कीजिए, पुजारी से क्या कहना चाहते हैं वो चतुर्भुजा माता के मंदिर के बारे में और माता के रथ के बारे में क्या जानकारी है उनके पास? जी बिल्कुल। कब से आ रहे हैं आप मेले में?
सन 72 से। माता का रथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर माता के रथ को सजाया गया है। तो उनसे जानेंगे कि माता चतुर्भुजा काफ़ी प्राचीन मंदिर है, पुरानी मंडी में इनका इतिहास क्या है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना पुराना ये मंदिर है जो पुरानी मंडी में स्थित है। माता चतुर्भुजा का मंदिर 1972 में बना हुआ है ना। उसके बाद माता की जो पालकी बनाई हुई है और मंदिर का निर्माण किया हुआ है उसका। तो अब जो है माता रानी का जो रथ है कितने दिनों तक यहाँ पर विराजमान रहेगा? यहाँ पे पूरे मेले 8 दिन तक विराजमान रहेगा। हर साल आते हैं हम हाँ जी, हर साल आते हैं। और इसके बाद माता का प्रस्थान कहाँ? इसके बाद माता का प्रस्थान सीधे घर में मंडी में मंदिर में। हाँ जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पुरानी मंडी चतुर्भुजा माता के पुजारी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि काफ़ी प्राचीन माता का रथ बना हुआ है और जो मंदिर है पुरानी मंडी में वो भी काफ़ी प्राचीन है। तो अन्य जो और लोग हैं जो माता के साथ आए हुए हैं पुजारी, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। आप देख सकते हैं श्री देव दिम्बी ब्रादिवीर कटौला से ये देव यहाँ पर आए हैं, इनके पुजारीगण भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। कब से आ रहे हैं आप शिवरात्रि में? हाँ, पहले दिन में पहले। आपकी उम्र कितनी होगी है? अपने 60 साल। 60 साल की उम्र। ये जो देव ब्रादिवीर है कब से आ रहे हैं शिवरात्रि में? कितने साल हो गए? हमारी मत साल है तो याद हमको कोई याद नहीं है। सदी का है मतलब। अच्छा, ये काफी पुराना रथ है। ब्रह्म का टोकरे है मतलब ब्रह्म का वजीर ब्रह्म भी आता है, ये भी आता ब्रह्म। इनका जो मंदिर कटौला में है। मंदिर कटौला में है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरा मंडी जो है वो भक्तिमय हो चुका है, किस तरह से जो है वो यहाँ पर देवी देवता यहाँ पर विराजमान हुए हैं पूजा मंडल के साथ। तो लगातार हम आपको पड्डल मैदान से कवरेज दिखा रहे हैं, कितने ज़्यादा देवी देवता यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कितना ज़्यादा हजूम उमड़ा हुआ है। लोग नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं देव अंसुर दानू ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे भी जो पुजारी है उनसे भी बात करेंगे कि वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं और इनके जो ये देव है इनकी प्रथा क्या है। जानना चाहेंगे कितने टाइम से जो देवता का रथ है यहाँ पर आ रहा है? ये लगभग 60-70 साल से। हर साल आते हैं आप? ये जो रथ है बहुत सुंदर इसका श्रृंगार किया, बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी साज सजावट होती है इसको कितना टाइम लगता है? ऐसे 1 घंटा। इतिहास थोड़ा सा बताएं हमें। ये दरअसल ये नागयोनी आती इसकी, ये इसकी दोनों डिस्ट्रिक्ट है। ये गरक्षणी नामक स्थान से आए और ये हमारे डा इलाके में आए, गांव चमरास में। वहाँ पर इनका मंदिर, भव्य मंदिर बनाया है गांव वालों ने और कोठी भी। तो ये भी हमारे साथ और पुजारीगण जुड़े हुए थे जिन्होंने देव अंसुर दानू जो पूरा इतिहास से हमको और हमारे दर्शकों को अवगत करवाया। जो देवी देवताओं की आस्था है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। मैं आपको अब लॉन्ग शॉट में विजुअल दिखाता हूँ किस प्रकार से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और देवी देवताओं का मैं आपको यहाँ पे लगातार दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस प्रकार के यहाँ अलग अलग देवी देवता आए हुए हैं, साज सजा के साथ आए हुए हैं। ये देखिए आप अंबिका महामाया माता भी यहाँ पे आई हुई है बल जिला मंडी से। तो ये देखिए सुंदर रथ जो है माता का सजा हुआ है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है और श्रद्धालु जन यहाँ आए हुए। मैं लगातार आपको अब आगे की विजुअल भी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से जहाँ तक आपको नज़र दौड़ाएंगे देवी देवता ही नज़र आएंगे। तो लोगों की जो आस्था है वो देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं आपको पीछे की ओर लिए चलता हूँ। यहाँ भी देखिए श्रद्धालु जन जो है नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये देखिए आप माता हडिम्बा देवी सराज से आई हुई है। तो ये भी देवी देवताओं को जो आगमन है वो यहाँ पे हो चुका है और लोग जो हैं भगवान के आगे देव रथों के आगे जो है नतमस्तक हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुजारी वर्ग और जो देवलु यहाँ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे किस प्रकार से जो है खड़े हुए हैं और अपने अपने जो आराध्य देव है उनसे मिलने पहुँचे हुए, शीश नवाजने आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो परंपरा है जो लोग अपने बारे में पूछते हैं वो भी देवी देवताओं के जो गुरु होते हैं वो बताते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं विजुअल, छोटे छोटे बच्चे भी माँ और देवी देवताओं का आशीर्वाद यहाँ लेने आए हुए हैं। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर आपको दिखाते हैं विजुअल किस प्रकार के यहाँ पे देवी देवता, पूरा हम आपको शिवरात्रि का वो दिखा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैं और देवी देवता आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देखिए
यहाँ देवी देवता महाकाली चामुंडा भी आई हुई है। तो ये मैं आपको यहाँ की विजुअल दिखा रहा हूँ। दारू से ये माता हो रही है कि गूर भी इनके साथ भी खड़े हुए हैं। तो ये दो बातें इनसे करेंगे, क्या ये कह रही हैं। तो हम जो गूर है उनसे भी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो माता की जो गूर है इनमें बहुत शक्तियाँ होती है। आज के कलयुग में माता का गूर बनना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देव समाज की जो परंपरा है और जो उनके नियम है उसका पालन करना बहुत मुश्किल होता है, तब जाकर गूर बनता है। तो हमारी संवाददाता पूजा मंडियाल जो है माता के जो गूर है उनसे सीधी बातचीत करेंगे। तो वो क्या कहते हैं, क्या परंपरा है माता के मंदिर का, क्या इतिहास है, वो उससे भी अवगत करवाएंगे। तो अब चलते हैं सीधे मंदिर के गूर के जो पास जो देव माता का रथ लेकर यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी सीधे बातचीत करते हैं। हमारे संवाददाता पूजा मंडियाल जो है वो वहाँ पे बराबर नज़र बनाए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लगातार आपको आज तक केसरी पर पूरी कवरेज, पूरे देवी देवताओं के दर्शन सिर्फ आपको आज तक केसरी पर कराने का प्रयास करें। और सीधे चलिए परंपराओं के अनुसार जो शिवरात्रि जुड़ी हुई है, देवी देवताओं के रथ आप देख सकते हैं। ये वो मंडी कॉलेज का जो एरिया, जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पे कुछ देवी देवता बैठते हैं, प्राचीन समय से आते हैं। सभी देवताओं के अपने अपने स्थान जो है बैठने के, और ये जितने भी देवी देवता हैं मैं इनसे आपको अवगत कराऊंगा। जैसे ये थुनाग से जो है माता महामाया आई हुई, माता महामाया का स्थान भी प्राचीन समय से यही है। ये इसी पेड़ के नीचे विराजमान होते हैं। तो इन सभी देवताओं का अपना अपना एक स्थान होता है बैठने का। और ये देख रहे हैं तुंगाशी माता भी यहाँ पे आई हुई है। सभी लोगों का जो स्थान है वो इसी पेड़ के नीचे है, पीपल के पेड़ के नीचे है। ये आप देख सकते हैं देवी देवता किस प्रकार से जो है पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान है, और लोग यहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के मैं आपको विजुअल दिखाने जा रहा हूँ। अब आप देखिए कितने देवरथ कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर स्वर्ग कहीं है तो इसमें छोटी काशी मंडी में है। हर साल ये देवी देवता यहाँ बैठते हैं। बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, सभी लोगों की जो आस्था है वो अपने अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है। और ये मैं आपको बताता हूँ देवी बाइला हुसैन, जंजैली माँ गाड़ा दुर्गा, देखिए कितना भव्य रथ जो है ये माता का बना हुआ है। और ये भी प्राचीन काल से जो है जब से शिवरात्रि का आगाज़ हुआ है ये तब से यहीं पे विराजमान है। तो ये आपको हम यहाँ के विजुअल दिखाने जा रहे हैं। ये आप देखिए ये इलाका राजगढ़ से आए हैं चपलांदू देवता यहाँ विराजमान है। उनके गोर यहाँ पे सभी देवी देवता हर साल इसी पेड़ के नीचे जो है विराजमान होते हैं। तो ये आपको मैं भव्य विजुअल दिखा रहा हूँ छोटी काशी मंडी से। तो आप देख सकते हैं देवरथ कितने भव्य सजाए गए और जो शिवरात्रि की शोभा बढ़ाते हैं। और यहाँ एक बात और भी माननी पड़ेगी, इनके साथ जो है जो युवा वर्ग है वो भी काफ़ी उत्साह जो है देव परंपराओं के अनुसार जो है निभा रहा है। अब हम आपको आगे की ओर लिए चलते हैं और आगे की आपको विजुअल दिखाते हैं किस प्रकार से जो है अन्य जो देवी देवता हैं वो भी यहाँ पे विराजमान है। तो अब मैं अंदर की ओर लिए चलता हूँ। ये आपको हमने पहले भी विजुअल दिखाए, सभी देवताओं के लगातार विजुअल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। लोग नतमस्तक हो रहे हैं और लगातार कवरेज जो हम आज तक केसरी पर आपको दिखा रहे हैं देवी देवताओं के रथों के। आप देख सकते हैं कितने प्यारे मुकुटे माँ विराजमान है। तो ये अपने आप में एक आस्था भरा जो प्रतीक है। ये आप देख सकते हैं देवी देवताओं के रथ यहाँ पे सवार और श्रद्धालु जन भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये आपको मैं यहाँ के विजुअल दिखा रहा हूँ देवी देवताओं के नतमस्तक होते हुए। ये देखिए देवी देवताओं के रथ यहाँ पे विराजमान है। तो ये हर साल जो है यहाँ पे देवी देवता आते हैं और ये आप देखिए सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं और लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर। अपनी मनोतियाँ पूर्ण होने पर भी देवी देवताओं के पास आते हैं। अब आप ये देखिए मंडी से लगातार मैं आपको यहाँ की विजुअल दिखा रहा हूँ नलसर के देवी देवता। और आप देखिए कितना भव्य दृश्य है, देवी देवताओं के आगे लोग नतमस्तक हो रहे। यही आस्था है, यही छोटी काशी है, क्योंकि ये जो नगरी है भगवान मांडव ऋषि की ये नगरी है। तो मांडव ऋषि की नगरी में जो है शिवरात्रि की एक परंपरा चली हुई है जिसके अंदर देवी देवताओं का जो आगमन है वो हर साल होता है। देवी देवताओं के जो बिना जो है ये मेला कभी आरंभ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई इतिहास ही नहीं बना जब देवी देवता मेले में ना आए। वो धीरे धीरे जो मेले में देवी देवताओं की जो तादाद है वो बढ़ने लगी है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है
इस समय जो है यहाँ पे बना हुआ है। अगर नतमस्तक हो रहे हैं लोग, ग्रामीण लोगों में जो आस्था आज देवी देवताओं के प्रति बनी हुई है वो भी बहुत सराहनीय कार्य है। तो लोग अपने कांधों पे सवार होकर रथों को लाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है छोटी काशी के लिए, हमारी आस्था के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए। तो ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देवी देवताओं के रथ किस प्रकार से जो सुशोभित होकर आए हुए हैं। ये हमारी आस्था है और यहाँ पे लोग जो है नतमस्तक हो रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर जो यहाँ आते हैं। तो ये मैं आपको लगातार विजुअल दिखा रहा हूँ पड्डल मैदान से, जहाँ देवी देवता यहाँ आए हुए हैं और इनके साथ गौर और अन्य जो लोग हैं श्रद्धालु, सभी देव देवताओं के जो है अपने अपने उनके कुल देवता होते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे नतमस्तक होते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे शीश नवाजने आया अपनी माता जी के साथ। तो ये हमारी आस्था, ये हिंदू परंपरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देवी देवताओं के रथ में दोनों ओर की विजुअल लगातार दिखा रहा हूँ। ये हमारी आस्था है। आज हमारी आस्था जो जीवित है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ के, उनकी अहम भूमिका है जो देवी देवताओं को लेकर हर साल पड्डल मैदान में आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से विजुअल। तो ये देखिए बड़ा बहुनाग भी यहाँ पे आया हुआ है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेले में ऐसे जो लोग होते हैं वो आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं, नतमस्तक होते हैं देवी देवताओं के आगे। और भगवान जो इनकी हर मनोकामना पूर्ण करता है, जो बुरा समय चला होता है उससे भी भगवान बचाते हैं। देवी देवताओं के प्रति जो लोगों की आस्था है वो अपने आप में एक बड़ी आस्था मानी जाती है। तो यहाँ पे तरोर के मोहनाग भी आए हों। तो ये देखते हैं अब हमारे साथ जुड़ने जा रही है पूजा मंडयाल भी, वो यहाँ पे कुछ बातचीत करेंगे पुजारियों के साथ। तो पूजा मंडयाल भी बस कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ने वाली है और पुजारी से भी बातचीत करेंगे कि क्या देव परंपरा है, शिवरात्रि में कब से आ रहे हैं। तो ये पूजा मंडयाल बस कुछ क्षणों के साथ हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो बातचीत करेंगे पुजारी से, क्या कहते हैं वो, कब से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमारी एक देव परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा मंडयाल जुड़ चुकी। पूजा मंडयाल जरा बात कीजिए देवी देवताओं के साथ आए हुए, क्या परंपरा है, कब से वो यहाँ पे आ रहे हैं और क्या प्रथा है, देवी देवताओं को ये गाड़ी पे लाती हैं, पैदल लाते हैं, कितने दिनों का लंबा सफर करते हैं, क्या परंपरा? जुड़िए सीधे आप पुजारी के साथ। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय बना हुआ है। 216 देवी देवता जो रजिस्टर्ड है और इसके अलावा जो अन्य देवी देवता हैं वो भी मंडी के पड्डल मैदान में पहुंचे और आपने देखा कि किस तरह से जमावड़ा यहाँ पर लोगों का भी लगा है। तो चलिए सीधे बात करते हैं पुजारी से। पुजारी जी पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है श्री परशुराम जी। तो जैसा कि हम यहाँ पर रथ देख रहे हैं, क्या परंपरा है इस देव की और कहाँ से आप आए हैं? हम तो राजगढ़ से बलघाटी से हैं। बल की देवी है, कोयला भगवती, यहाँ इसका मूल स्थान है। जहाँ बोलते हैं पत्थर से, चट्टान से घी भी निकलता है, माता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहाँ लोग आते हैं दूर दूर से, सबकी कुल जाए, सब जितने भी हमारी बिरादरी जाति जिसको बोलते हैं, सभी जातियों की कुल जाए, सभी लोग वहाँ माता के पास आते हैं, माथा टेकते हैं, माता से मिन्नती करते हैं। जिनके पुत्र हैं उनको पुत्र देती है माता। बाकी जैसे हमारे गांव में पशु पालते हैं, पशुओं की महामारी होती है, बीमारी होती है, बड़ी बड़ी चेचक वगैरह से कई बीमारियाँ होती थी, उसमें भी माता को मानता करते थे। उसके हमारी हारी बोलते हैं, मेले लगे हुए हैं। और यहाँ भी रियासत के टाइम से, राजाओं के टाइम से यहाँ हम आ रहे हैं। सभी देवी देवता जितने के भी देवी देवता सब राजाओं के टाइम से आ रहे हैं यहाँ मेले में। अब प्रशासन जी हमारा जो है तो इंतजाम करता है, प्रशासन भी काफ़ी हमें सहयोग देते हैं, हमारा खर्चा पर्चा देते हैं और बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि उत्सव मेले को मनाते हैं। और लोग भी यहाँ देवताओं के दर्शन करके जो तो अपने मन को छोटा करते हैं, अच्छा समझते हैं। भी हमें हल्का मिला, सभी देवी देवता एक स्थान के ऊपर जो मिल जाते हैं। और मेला होता है हमारा शिवरात्रि का अंतर्राष्ट्रीय, इसको भी सभी मंडी वासी का सारा हिमाचल में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। थोड़ा सा पुजारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि माता का जो मंदिर है, जैसे कि आपने बताया कोयला भगवती है, कितना प्राचीन माता का मंदिर है? ये तो शताब्दियों में जैसे बोलते हैं, पहले से कभी हमारा झगड़े होते, मंदिर तोड़े थे, उस वक्त से वहाँ पहुँचे राजगढ़ में। तो वहाँ बोलते थे कि रोज़ आदमी मरता था, कुछ ऐसी शक्ति थी बोली, वहाँ हर एक दिन आदमी मरता था। तो जब वहाँ के लोगों ने वहाँ हमारे बुजुर्गों को उसको पूछा भी, ये आप किसकी पूजा अर्चना करते? ऐसे कहते इसी देवी को मानेंगे भी। तो तब जैसे हमारे गुरु ही करते हैं, शेर ना बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वैसे गुरु वहाँ बैठे, उन्होंने उस मूर्ति को खंडित किया जो वहाँ मूर्ति थी। और वहाँ लोगों को बोला कि कल से बाद यहाँ कोई भी आदमी नहीं मरेगा, सब ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो उसके बाद जो उस दिन से आदमी मरना वहाँ बंद हुआ। तो लोगों ने माता की मानता की, वहाँ की जनता ने भी माता को माना, राजा ने भी माता को माना। फिर हमको जो तो 200 बीघे का शासन मिला हुआ है राजा की तरफ से, रजिस्टर्ड पे जा रही है। हम
हमारे जो तो पटवार खाने में नाम लगे वो माता को जगह मिली है, भूमि मिली है। वो भूमि हमें जो तो हम उसका काश्तकारी कर सकते हैं, खाते पीते बेच सकते हैं। वो भूमि जो तो माता के नाम से ही है, कोयला माता के नाम से। ऐसी जैसा कि आपने बताया कि सरकार की तरफ से आपको पूरी सहूलियत दी जाती है और ये जो आपकी देवी है ये रजिस्टर्ड देवी देवता हैं, तो क्या आपको फैसिलिटी, क्या सुविधा आपको सरकार की तरफ से दी जाती है, जैसा कि नजराना हो गया या फिर आपकी सुविधा, क्योंकि आप 7 दिनों तक यहीं पे रहते हैं माता के साथ, तो क्या क्या जो सुविधा है वो प्रशासन की तरफ से आपको दी जाती है? सब कुछ देते हैं, राशन के लिए भी हमको ये खर्चा देते हैं और भत्ता भी देते हैं और बजंतरियों को भी दे रहे हैं। पहले से अब अच्छा ही कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है और थोड़ी कोई कमियां तो होती है, लेकिन अब देवते भी बहुत हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबको करके जो तो अच्छा ही चल रहा है। सब कुछ प्रशासन ठीक ही कर रहा है, जो कुछ भी अच्छा सुंदर चला हुआ है काम। जी, तो ये कोयला भगवती के पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें माता के इतिहास से भी अवगत करवाया। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अजय डिम्बा शर्मा के पास। कोयला माता मंदिर का जो इतिहास बताया गया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कोयला माता मंदिर की जो मंदिर है वो अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जो ऐसा मंदिर आपको कहीं देखने को। मैं सीधा फिर से पुजारी के पास आ रहा हूँ बातचीत करने। पुजारी जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, कोयला माता के मंदिर से देसी घी टपकता है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी ये निशान है, आप देख सकते हैं। कोयला माता का जो मंदिर है, मैं इसका थोड़ा से आपको इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा कि कोयला माता का जो मंदिर है वहाँ से आज भी दीवारों से देसी घी टपकता है। साथ ही एक माना यह जाता है कि मंदिर के से थोड़ा सा नीचे अगर हम चले जाएंगे तो उस मंदिर के पास की जो ज़मीन है, जैसा पुजारी जी ने पहला कहा कि इतनी एकड़ ज़मीन दी गई हुई है, वहाँ पे कहते हैं एक बार गद्दी आया था मंदिर में, तो उसने उस घी को जूठा कर दिया था। उसके बाद वो पत्थर की शिला में तब्दील हो चुका है और वो पिंडी आज मूर्ति वहाँ पे पत्थर रूप में आज भी विराजमान है। आज तक केसरी वहाँ पे गए हुए थे, उस मंदिर की स्टोरी बनाई, आपको हमने वो शिला दिखाई, जो गद्दी था वो पत्थर रूप में वहाँ पे तब्दील हो चुका है। ये माँ कोयला भगवती का एक बहुत बड़ा इतिहास है। मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा आपसे साथ, वो जो परिसर है, वो जो चट्टान है, वो आज लोगों की नज़रों से बहुत दूर है। मंदिर कमेटी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है कि वो एक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने। चलो अब तो काम तो कर रहे हैं, अभी है, अभी वैसा नहीं है, अभी उसको बंद किया तो सामने भी देख सकते, आप भी देख सकते हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ 1 मिनट में आपके पास एंकर के रूप में। मैं पूजा मंडल को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देवी देवताओं के मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। तो ये देवी देवताओं के विजुअल में फिर लौट रहा हूँ कोयला भगवती के पास, पूरे इतिहास से आपको अवगत कराऊंगा। पहले ले चलता हूँ मैं पूजा मंडल के पास। आपको क्या कह रही है पूजा मंडल? जी, तो जैसा कि हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, सभी देवी देवताओं के दर्शन भी करवा रहे हैं, तो चलिए सीधे मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगी कि वो सीधा पुजारी जो है कोयला भगवती के, उनके पास जाए और थोड़ा सा कोयला भगवती के इतिहास पर प्रकाश डालें। तो चलिए जुड़ते हैं अजय डिम्बा शर्मा के साथ। कोयला माता के देव रथ के साथ में लगातार मेरी सहयोगी पूजा मंडल वहाँ पे मौजूद रही, पुजारी से बातचीत की। पुजारी जी ने इतिहास के बारे में अवगत करवाया। कोयला माता का मंदिर के बारे के इतिहास के बारे में मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी बात बताना चाहूँगा। अगर इस मंदिर के इतिहास को खंगाला जाए तो पूर्ण रूप से ये साफ नहीं हो पाता है कि इस मंदिर का निर्माण किस राजा ने किस समय में किया गया है। मगर ये माना यह जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा सूरज सेन के समय में हुआ है। इस मंदिर को लेकर जो काफ़ी साहित्यकार हैं वो अपनी अलग अलग जो प्रतिक्रिया हैं वो जाहिर करते हैं, मगर जो इस पुजारी खानदान से मैं परिचित हूँ और माँ भगवती का जो आशीर्वाद लेने हम हर साल वहाँ जाते हैं, तो मेरे पास जो जानकारी मिली हुई है उसके अनुसार ये बताया जाता है कि माता का जो मंदिर है वो राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण किया था, मगर इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। एक आलेख के ऊपर इसका जिक्र होता है कि राजा सूरज सेन द्वारा जो है इसका जो है निर्माण किया गया। जो मंदिर के पुजारी है पवन ठाकुर, जो एडवोकेट है वो भी पवन शर्मा, वो भी इस मंदिर से जुड़े हैं, उनके साथ भी हमारा व्यक्तिगत बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको लेना जाना चाहूँगा। माता का जो मंदिर है वहाँ से लगातार जो देसी घी टपकने की परंपरा है वो जारी है। आज कुछ कम हो चुका है, कारण ये भी माना जाता है कि जो मंदिर के आगे जो सभा मंडप डाला गया उसके कारण जो है सूरज की जो किरणें थी वो जहाँ पड़ती थी वो नहीं पड़ रही है। उसके कारण भी क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? फर्क है अभी, जब जो धूप वहाँ पड़ती थी ना तो वहाँ वो गलता था घी, जब गलता था उसका पता लग जाता था कि घी निकल रहा है। अब तो बंद है घी, जैसा काले जैसे अब वो चट्टान मॉइस्चर आ लगी जाए, है। छांव हाँ, आ चुकी छाँव है, की जिस कारण जो है
वो जो घी है वो दीवार पे ही चिपक जाता है। चिपका हुआ काला उसका जो तो निशान है वहाँ जी कि उसको बोलते हैं कि उसको जूठा कर दिया है, जी। तो उससे तो घी निकलना बंद हुआ है माता का। तो एक मैं आपसे और जानना चाहूँगा मंदिर के इतिहास के बारे में। मैं उस चट्टान के बारे में जानना चाहूँगा कि ये चट्टान है खुले आकाश के नीचे वीरान में पड़ी हुई है। जब हमारी टीम वहाँ कवरिंग करने के लिए झाड़ियाँ थी वहाँ पे, तो वो उस चट्टान को गद्दी की चट्टान, गद्दी की, हाँ, हाँ, गद्दी की जो चट्टान। गद्दी जो उसने उसको हाँ। जूठा किया था, उसको पतशीला बना दिया था वो। हाँ, वो एक शिला रूप में और पीछे क्या कहते कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा लगा हुआ, तो देखिए, वो हाँ, तो ये जो हमारे पाठक भी आज तक किसी के जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्हें वीडियो भी देखा हमारा। हम ये चाहते हैं वो जो स्थान है वहाँ पे कुछ सफाई व्यवस्था करवा के उसे एक ऐसा बनाया जाए कि माता कोयला मंदिर के बाद मत्था टेकने के बाद जो है वहाँ भी मत्था टेका जाए। ठीक है, जैसे वैष्णो देवी में होते हैं, जो ऊपर जाते हैं वो भैरव मंदिर के दर्शन करता है। ठीक है, तो कुछ उस ढंग का प्लान करेंगे आप? करेंगे, चलो सभी करेंगे जो आपने हमको सुझाव दिया। हम नहीं, माता बोल रही है, हम तो कुछ नहीं, हम तो चलो इसके लिए हाँ, करेंगे कुछ, हाँ, हम क्योंकि कमेटी से बात करेंगे, उसकी संस्था बनाएंगे। हाँ, उसके बारे में ध्यान नहीं है लोगों का। अभी नहीं, क्या नहीं, परंपरा हाँ है, जी, जी। लोग जाते हैं मत्था टेक, जबकि हाँ, उसको बस। एक विकसित किया जाता है, उससे मंदिर को आमदनी भी होगी। 4 पैसे मंदिर को आएंगे, जब 4 पैसे मंदिर को आएंगे तो वो पैसा जनहित में लगेगा। तो ये हमारे साथ मंदिर के पुजारी जुड़े थे, बहुत अच्छा इतिहास आज कवर रहा। तो चलिए मैं आपको पूजा मंडयाल के साथ आगे की ओर ले चलता हूँ। अन्य जो देवी देवता है वो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। पूजा मंडयाल हमारे आगे जो देवी देवता और अन्य देवी देवता है उनकी कवरिंग के लगी हुई, तो मैं सीधा पूजा मंडयाल के पास आपको ले चलता हूँ। धार्मिक आस्था को दर्शाता हुआ शिवरात्रि महोत्सव, मैं पूजा मंजाल अपने सहयोगी अजय डिम्पा शर्मा के साथ आपको लगातार कवरेज दिखा रही हूं सभी देवी देवताओं के। आपको आज हम आज तक केसरी के माध्यम से दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए अब हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में अवगत करवाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड लगा है देवी अंबिका थाटा डाहर। ये एक खूबसूरत गांव, यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी मिलनसार होते हैं और एक अच्छी बात यह है कि ये लोग आज भी अपनी संस्कृति को जो है वो बनाए रखे हुए। तो यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जो माता का इतिहास है उससे भी आप सभी को अवगत करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं जो मेन पुजारी है उनसे और बात करते हैं कि माता का ये जो रथ है ये कितना प्राचीन है और क्या इतिहास जो है वो माता का रहा है। सबसे पहले आप बताइए जो रथ है कितना पुराना है? ये है जी कोई 700 साल पुराना है। और थोड़ा माता का जो इतिहास है उसके बारे में भी हमें बताएं। उसके बारे में ऐसे निर्मल से आई माता, थाटा में बसी, थाटा में इसकी फिर पूरी पब्लिक है 600-700 बसी। हाँ जी, कुछ इतिहास भी है जैसे कि यहाँ पर हमने भी अभी तक जितने भी पुजारियों से बात की उन्होंने ऐसा बताया कि कोई जो इतिहास है मंदिर का वो जो हमारे हिमाचल के मंडी के राजा है उनके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ मंदिर का इतिहास है? हाँ जी, हाँ जी। कौन से राजा का ने जो था वो उस मंदिर का? मंगल सेन। मंगल सेन। ये किस सन में जो था इसका निर्माण? ये नहीं अब पता है जी। ये जो आपने राजा के बारे में बताया ये मंडी के ही राजा थे? हाँ जी, मंडी के राजा थे। तो जैसे कि आपने बताया कि थाटा डाहर में माता का प्राचीन मंदिर कितना साल पुराना है? वो भी ऐसे 700 साल पुराना है। यानी कि मंदिर जो है उसका निर्माण भी 700 साल पहले ही हुआ था और जो रथ है ये उसी समय बना दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, उसी वक्त बना है। मूर्ति एक निर्मल से लाई है पत्थर की। तो वहाँ पर जो मंदिर में है वहाँ पर एक माता की मूर्ति भी विराजमान मूर्ति है। पुरानी है। तो चलिए एक और अन्य पुजारी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और थोड़ा सा इतिहास और जो है वो माता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बताएं, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि जो रथ है माता का 700 साल पुराना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। इसके विषय में सर्वप्रथम तो माता जी का जो रथ बना उसमें बहुत सारी जनता का योगदान रहा और उनके योगदान के कारण ही इस संस्था या उस भवन का माता का जो रथ बना इसका निर्माण हुआ। और माता की कृपा प्रसाद से ही, उनकी दया से ही कहने मतलब लोगों की आस्था बनी और माता की शक्तियों से लोग कहने मतलब प्रभावित होकर के ही माता को मानने लग पड़े। तो इसी तरह से यहाँ मंडी भी बहुत पहले से आते हैं। जब शिवरात्रि की शुरुआत हुई थी तब कहीं बताया करते थे हमारे पूर्वज की 21 देवता हुआ करते थे,
तब से माता का यहाँ आना जाना है। और माँ अंबिका जो है वो राज माधव के साथ जो जलेब में चलती थी, और कुछ वक्त ना आने के कारण वहाँ पर माता अंबिका नाव वाली का स्थान बन गया, और हमारी माता का नाम जलेब में 5वें नंबर पे चलती है छठीनाग के साथ। तो इस तरह का है। अभी भी हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, जनता जनार्दन के साथ आए हैं। बच्चे भी है, वृद्ध भी है और युवा लोग भी है, सब वर्ग के हैं, हर धर्म के हैं। कोई किसी जाति से, किसी धर्म से, तो हम एक हिंदू है और कई जातियों घेरे से है। और हमारी संस्था जो है सबको कहने मतलब समान रूप से देखती है, दर्जा देती है। ये माता का एक सबसे बड़ा अपना विशेष है कार्यक्रम में, इसमें कोई किसी से मतभेद नहीं होता है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं और सब माता का कृपा प्रसाद पाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपकी एक संस्था है, उसमें युवा वर्ग भी जुड़े हैं, जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ जुड़े। तो अभी तक आपके साथ कितने जो युवा वर्ग है वो जुड़े हैं? जी, युवा वर्ग तो हमारे उधर लगभग 900-1000 के मध्य में परिवार है, और हर परिवार में हर वर्ग का व्यक्ति है, वृद्ध भी है, युवा भी है और बच्चे भी है। तो इसका मतलब है काफ़ी है, बहुत ज़्यादा 8-10 हज़ार लोग लगभग नॉर्मल जो इस माता को मानते हैं और इसके हर कार्य में सहयोग करते हैं। जैसा आपने बताया कि 9000 के लगभग जो है ये युवा वर्ग माता के साथ जुड़े हैं, तो आपके गांव की आबादी क्या होगी इस समय? हमारे जो जहाँ पर माता जो रहती है, कई गांव हैं जी, एक गांव नहीं है। अच्छा, मतलब सारे गांव जुड़े हुए हैं जो माता की सेवा करने में लगे। हाँ जी, इसका मतलब ये है, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जितने भी देवी देवता यहाँ पर पधारे हैं उनकी कोई सीमा है, क्षेत्र है उनका कोई। वैसे इस माता का जो है ये 3 बढ़ की है, 3 हारियों की है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। छठीनाग और माता एक ही स्थान के हैं, दोनों एक ही जगह में रहते हैं। इसलिए हमारी जो ये जनता माता के साथ चलती है, अभी तो लगभग कोई 200 लोग परिवार चलते हैं। वैसे जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसमें कहीं 8-9 हज़ार लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इतनी पर पॉपुलेशन है उधर। जैसा कि आपने बताया कि प्राचीन समय में जैसा कि काफ़ी समय से इन मेलों का आयोजन किया जाता है, राजा महाराजाओं के समय से इन मेलों का आयोजन किया जाता है। एक आपने बहुत अच्छी और दिलचस्प बात बताई कि पहले जो मेले होते थे उसमें सिर्फ 21 देवी देवता जो शिरकत करते थे, मगर अब जो है वो 216 देवी देवता जो रजिस्टर्ड है उन्हें निमंत्रण दिया जाता है प्रशासन की तरफ से और उन्हें यहाँ पर मेले में बुलाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि जो 21 देवी देवता आते थे उनमें से कौन कौन से देवी देवता होते थे? इतना विशेष कर तो मैं नहीं जानता हूँ। इसमें माता अंबिका भी थी और कमरूनाग जी थे। इस तरह के कुछ देवी देवता आते थे जिन्हें हम नहीं जानते हैं, पर बताया जाता है कि 21 देवी देवता यहाँ पर आते थे और राजा उनको अपने यथाशक्ति उनको भेंट देते थे और मेले में बुलाया जाता था, इस तरह से। तो ये हमारे साथ पुजारीगण मौजूद थे जिन्होंने एक बहुत अच्छे इतिहास से हमें अवगत करवाया, क्योंकि अब जो है 216 देवी देवता रजिस्टर्ड है जिन्हें आमंत्रण देकर यहाँ पर मेले में बुलाया जाता है। मगर प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में सिर्फ 21 देवी देवता जो थे वो मेले में शिरकत करने के लिए पहुँचते थे। साफ कहा कि 21 देवी देवता, इतिहास भी यही बताता है। जो प्राचीन इतिहास जुड़ा है, लोक गाथा है, किंवदंती, उसमें भी यही माना जाता है कि 21 देवता पहले आया करते थे। देवी अंबिका थाता डहर ये वो इलाका है जो एक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है और जहाँ के जो ग्रामीण जो लोग हैं वो अपने कांधों में सवार होकर देवी देवता को जो है मंडी पहुंचाते हैं। तो ये मंडी शिवरात्रि में शिरकत करते हैं, काफ़ी प्राचीन काल से आते हैं। जैसा पहले इतिहास के बारे में अवगत करवाया गया कि मंदिर जो है 700 साल पुराना मंदिर है। अगर इस इलाके में अगर हम गौर फरमाया जाए तो इस इलाके में ऐसे अनेकों मंदिर मिल जाएंगे जो 700 साल, हज़ारों साल पुराने मंदिर मिलेंगे। मगर जिस प्रकार से ये रथ यहाँ पे प्राचीन समय से, राजाओं के समय से चला आ रहा है। अगर हम 700 साल पीछे चले जाएँ, अगर हम बात करें राजा अजबरसेन की, शिवरात्रि का आगमन कब हुआ, शिवरात्रि का आगमन के अलग अलग किंवदंतियाँ जुड़ी है। मैं पे आपको बताना चाहूँगा, एक जो इतिहास जुड़ा हुआ है शिवरात्रि का वो राजा अजबरसेन के साथ जुड़ा है कि राजा अजबरसेन ने जब पुरानी मंडी से वर्तमान मंडी नगर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था तो शिवरात्रि का आगाज़ उस समय में हुआ।
इसके बाद अगर मैं दूसरे इतिहास के ऊपर आपको ले चलूँ तो दूसरा इतिहास ये अवगत करवाता है कि राजा सूरजसेन के समय में शिवरात्रि का आगाज़ हुआ, जब उनके 18 पुत्र जो थे वो मृत्यु के ग्रास बने और राजमाधव राव को राजपाट सौंप दिया गया। उसके पश्चात जो था शिवरात्रि का आगाज़ हुआ। उसमें राजा जो थे चांदनी में बैठकर शिवरात्रि का लुत्फ़ उठाते थे और शहरी बाज़ार और जो घंटा घर है वहाँ पे मेलों का आयोजन हुआ करता था। अलग अलग विधियाँ जुड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो ठाटा से आए हुए अपने अपने देवी देवताओं को लेकर, और ये ठाटा डार जो देवी का अंबिका है ये उस इलाके से आए हुए देवताओं के साथ आए हुए हैं और ये मंडी में हर साल अपनी जो शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं अब आपको सीधे लिए चलता हूँ पूजा मंडियाल के साथ। बराबर कवरेज जो है धार्मिक यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से मंडी में अलग अलग क्षेत्रों से देवी देवता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो सीधा ले चलता हूँ मैं आपको पूजा मंडियाल के पास। पूजा मंडियाल, क्या कहना चाहेंगे आप? शिवरात्रि की जो खास पेशकश है हम आप सभी के बीच लेकर मौजूद हुए हैं। जैसा कि हम आपको सभी देवी देवताओं का अलग अलग इतिहास बता रहे हैं, इतिहास से रूबरू करवा रहे हैं और सभी जो पुजारी हैं उनसे भी इतिहास और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो देवता है वो है श्री देव अजयपाल ब्रह्मा काशल द्रंग सिरा से ये जो देवता आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर भव्य नज़ारा है। पूरा जो छोटी काशी मंडी है वो पूरा देवमय हो चुका है। अलग अलग पुजारियों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या उनके देवी देवताओं का जो इतिहास है, ताकि आप देख सकते हैं युवा वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी खासा यहाँ पर उत्साह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है युवा वर्ग काफ़ी नशे की ओर बढ़ रहा है। मगर जिस तरह से देवी देवताओं की सेवा में जो युवा वर्ग लगा हुआ है वो भी एक सराहनीय कदम है। तो यहाँ के जो पुजारी है उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि देव अजयपाल का क्या इतिहास और कितना प्राचीन ये रथ है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो रथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कितना प्राचीन है? देखो, मेरा नाम तीर्थराज ठाकुर, मैं देव अजयपाल का गौर। ये जो है बहुत ही प्राचीन देवता है, जो कि 15वीं शताब्दी से इस देवता का प्राचीन चला हुआ है। ये पिछली साल जो है पहली इनके दूसरी बार यहाँ मंडी शिवरात्रि में आया। 45 सालों के बाद शिवरात्रि में आया। इसका क्या रहस्य है? क्योंकि हर देवी देवता जो है हर साल शिवरात्रि में अपनी शिरकत करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि 45 सालों के बाद देवता यहाँ रहस्य बहुत है। ये पहले जो है राजाओं के टाइम पर इधर आता था ये देवता। तो राजाओं ने इसमें शेरी बाजार में जब राजा आए सभी देवता, उस टाइम कुल देवता 23 से 24 देवता आते थे। तो जब राजा ने बोला कि ये इन देवताओं के पास कोई शक्तियाँ भी है या नहीं है, तो ऐसी बात कर ली। तो जब इस हमारे देवता ने जो है बिना आदमी से, जैसे इसमें जमानी रखते हैं, जमानी बोलते हैं उनको, उनके बिना लगाए हुए 2.5 पौड़ी जो है बिना किसी की सहायता से जो है ये देवता ऊपर चढ़ा था। तो उस टाइम राजा जो है इस देवता को मानता था और उस टाइम के समय में राजा ने निर्णय लिया था कि इस देवता को लाने के लिए जब भी हम शिवरात्रि में बुलवाएंगे तो उसको लाने के लिए मैं मंडी से जमानू ही भेजूँगा, यानी कि आदमी भेजूँगा जो इसको लाएंगे और उसके गंतव्य स्थान पर छोड़ेंगे। तो इस तरह से राजा के आदमी आते थे पहले। और जो रानी प्रकाशा देवी थी उसने उस टाइम के ये जो मोहरे दिए गए हैं, ये जो देवता के मोहरे हैं, उसने अपने हाथों भेंट किए हुए हैं। तो पहले आते थे, फिर जैसे ही सरकारें बनी तो सरकार का आपस में नहीं चला, उन्होंने आदमी नहीं भेजे, तो देवता ने आने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो पिछली साल फिर सरकार ने हमारे से बार बार विनम्र निवेदन किया कि आइए हमारे इस मेले के लिए। तो हमने फिर पूरी हार से पूछा गया, पूरी जनता से पूछा गया, देवता से पूछा गया, खड़े होकर देवता से पूछा गया कि क्या आप शिवरात्रि में जाना चाहते हैं? तो देवता ने बोला मैं शिवरात्रि में जाना चाहता हूँ। तो तब पिछली बार जो है 45 सालों के बाद इधर यहाँ आए। तो ये हमारी इस देवता की गाथा है। बाकी ये इसका रंग सिरा कासला में है, इसकी बनी में एक बनी बहुत बड़ी बड़ी बनी है, उसमें इसका स्थान है। इस को ज़्यादातर जो है ज्योतिषी के नाम से जाना जाता है। जिस परिवार में कहीं किसी के बच्चे नहीं होते या किसी की शादी नहीं होती, लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, तो ये देवता जो है अपनी शरण में लेकर उनके घर में जाता है और उनकी जो है शादी कराता है। उनको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो ये इसकी गाथा है। इस प्रकार से थोड़ा मंदिर के बारे में भी बताइए। मंदिर का निर्माण चला हुआ है। इस टाइम 30-35 लाख का मंदिर बन रहा है इसका। बढ़िया। कहाँ पर बना रहे हैं? कासला बनी में ही बन रहा है। पूरी जनता की हार ने पैसा दिया, उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। और जो पुजवारी है इसका उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग उनका है। और इसकी सबसे बड़ी गाथा है कि इसका पुजवारी जो है एक ही खानदानी से रहता है।
खानदानी में जो पुजारी सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा उसका ज्येष्ठ वही इसकी पूजा कर सकता है और दूसरा कोई आदमी इसकी पूजा नहीं कर सकता। उसके लिए उसके कुछ असूल बनाए गए हैं पुजारी के लिए। वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाता और जो है खेती में हल नहीं चलाता और किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि वो कहीं जहाँ मर्जी खाना खा ले। ये उसके असूल हैं। और जब नेक्स्ट पुजवारी निकलेगा तो उसी का बेटा जो जेठा पुत्र होगा उसका बेटा जो होगा वही पुजवारी का काम करेगा। मतलब कोई भी जो और जैसे आपने बताया कि जो उस पुजारी का जो सबसे बड़ा वाला बेटा होगा वही पुजारी बनेंगे। मतलब अगर दूसरे बेटे को ये बोला जाए कि आप पुजारी, तो वो पुजारी नहीं बन करेगा। उसको असूल बनाने पड़ते हैं, पहले से स्टार्ट से असूल करने पड़ते हैं। वो खाने का ये करना पड़ता है, नियम अपनाना पड़ते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो मतलब जब उस पुजारी की मौत हो जाती है उसके बाद जो अगला पुजारी है उसे चुना जाता है, उसी का बेटा बनता है। तो ये अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग नियम और अलग अलग जो इनकी गाथा है, अलग अलग हमने आपको इतिहास से भी रूबरू करवाया। तो आगे भी इसी तरह का हम आपको इतिहास से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक केसरी पूजा मंडल। एज डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, मंडी। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे देव माहूनाग। मान्यता ये है कि जिन्हें माहूनाग का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उन्हें किसी भी तरह का कोई सांप डंग नहीं मार सकता। तो उनके पुजारी जो है हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि देव माहूनाग का क्या इतिहास है और क्या मान्यता है। सर थोड़ा बताएं कि देव माहूनाग ऐसे सुनने में आता है कि जिन्हें इनका आशीर्वाद हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का डंक नहीं मारा जाता। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या प्रथा है और कितना पुराना ये मंदिर है। देव माहूनाग जी के बारे में इनकी बड़ी अपरंपार कृपा है। जितने कृपा श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं, ये सब श्रद्धालु जितने देवता के बड़े भारी मानने वाले हैं। दूसरी बात, देवता का जो विशेष कार्य है, जैसे सांप का काटा हुआ, पागल कुत्ते का काटा हुआ, उनका विशेष इलाज देवता जी के पास होता है। और जिसके लिए साइंस भी पीछे रह जाता, फेल है, लेकिन चंडीगढ़ से वापस आए हुए लोगों को भी देवता जी के मंदिर पहुंचा करके केवल चरणामृत से उनको ठीक किया जाता है। ना कोई तंत्र ना कोई मंत्र, केवल देवता जी का जो चरणामृत ही है वो ही देवता का सबसे बड़ा एक औषधि है, जिसके पान मात्र से ही सारे का सारा विष जो तो समाप्त हो जाता है। बाकी देवता जी का तो इतिहास बड़ा विचित्र है, जिसके बारे में यहाँ बताना ठीक नहीं है। लेकिन जितने कर लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब जितने कर अपने अपने जो हमारा ये इसको बांधा कहते हैं, जो पत्थर है रखा हुआ, ये किसी को यदि घर में काट ले कुत्ता या सांप, तो केवल गोबर का चौका लगा, गाय के गोबर का चौका लगा करके वहीं पर उस व्यक्ति को उसे धूप इत्यादि करवा करके और इस बांधे को रखा जाता है। और देवता जी से प्रार्थना करें कि मालिक हमारे जो जिसके द्वारा हमें काटा गया है वो जितना कर जहर है ख़त्म हो जाए। वहाँ पर स्तुति करने मात्र से ही वो जहर आगे बढ़ता नहीं है। फिर उनको देवता जी के स्थान पर पहुँचाया जाता है और देवता जी के वहाँ पहुँचा करके उनको चरणामृत भी लिया जाता है। जैसे उनको एडमिट करते हैं वैसे ही देवता जी के पास किया जाता है। और जितने दिन तक देवता जी बताए उतने दिन तक वहाँ उनको रखते हैं और उनका सारा जो जहर तो समाप्त हो जाता है। ये जैसा आपने बताया कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट जाता है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे एकदम किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो उन्हें कितने समय के अंदर अंदर जो है वो मंदिर में पहुँचाना होता है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि गोबर का चौका लगाएं और एक पत्थर बांधा उठा दें, उसके बाद कुछ दक्षिणा रख करके देवता जी की स्तुति करें, वो जहर आगे बढ़ेगा नहीं। फिर आप चाहे 2 घंटे में पहुँचे, 4 में पहुँचे, वो कुछ नहीं होगा। मतलब वो जो जहर होगा जो वो इंसान को जिसने भी सांप ने जिसको काटा होगा वो जहर ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। इसकी बड़ी अपार कृपा है। तो थोड़ा स्थान के बारे में बताइए कि जो देव माहूनाग का मंदिर है, माहूनाग जी का जो स्थान बड़ा प्राचीन स्थान है, बहुत प्राचीन है। ये जो मंदिर कहाँ पर है? मंदिर देवता जी का हमारे चैल चौक के समीप त्रोर नामक गांव में है। और वो जो स्थान देवता जी का बड़ा प्राचीन है। हमने अपने पूर्वजों से सुन रखा है कि जिस स्थान पर देवता जी रहते थे वो बियावान जंगल था, तो उस बियावान जंगल में कोई जाता नहीं था। लेकिन देवता जी के नाम से वो पहाड़ी मशहूर थी कि माहूनाग जी की पहाड़ी, लेकिन जाता कोई नहीं था। तो मेरे स्वर्गीय दादाजी श्यामलाल शर्मा जी, जिन्होंने देवता जी की इस खोज को किया है बहुत ज़्यादा, और उनका प्रयास बहुत तरह से रहा है।
और उनकी मेहनत और देवता जी की कृपा के द्वारा ही वो स्थान उजागर हुआ है। बाकी इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है इसका, इतने में जल्दी में नहीं बता सकते हैं। और जितने का सब धर्म को आप देख रहे हैं, ये सब जिस भावना से देवता को मानते हैं, देवता जी के उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और देवता जी के पास कोई भी जिस बाह्य आक्षेप होते हैं, जैसे जादू जंत्र लोग करते हैं, तो उनका इलाज भी देवता जी के पास किया जाता है। तो ये इतिहास था देव माहूनाग जी का। तो इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी जो है इनके पास माहूनाग देवता के बारे में। सर बताइए। जी नमस्कार जी, मैं सुंदरनगर से हूँ। हमें तरौर माहूनाग जी से जुड़े हुए हमारे बुजुर्ग जो भी हम कार्य करते हैं, बिना इनसे बिना पूछते बगैर बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करते। तो इनके आशीर्वाद से घर परिवार सभी मतलब बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो हमें बहुत इनके साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी ये देवताओं के साथ अपना रहते हैं, देव माहूनाग के साथ। आप माहूनाग देवता के साथ हैं? जी माहूनाग के साथ। कितने टाइम से जो प्राचीन रथ है माहूनाग का यहाँ पर आ रहा है? ये इसको हो गई 70-80 साल है। 70-80 साल से माहूनाग जी का रथ जो है यहाँ पर आ रहा है। हाँ जी। रथ जो है माहूनाग जी का 70-80 सालों से शिवरात्रि में 100 साल पहले। 100 साल पहले। तो काफी लंबा जो इतिहास है वो देव माहूनाग का है। माहूनाग का मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। देवता माहूनाग का प्राचीन मंदिर जो है वो आज श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माहूनाग के प्रति ये माना जाता है कि माहूनाग देवता का आशीर्वाद जो है जिसके ऊपर मिल जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ में अगर सांप किसी को डस ले उसका इलाज माहूनाग मंदिर में ही होता है। माहूनाग के चौखट पे अगर वो इंसान पहुंच जाए उस इंसान की कभी मौत नहीं होती है। ये बात भी आपको इतिहास में अवगत करवाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं माहूनाग मंदिर में जो रथ है वो यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे आपको मैं विजुअल दिखा रहा हूँ माहूनाग मंदिर के। तरौर में ये माहूनाग का मंदिर है। माहूनाग का जो प्राचीन मंदिर है उसका इतिहास भी अपने आप में अनूठा है, जिसे हम इस समय नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो जो इतिहास है वो एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जुड़ा हुआ है। कुछ बातें ऐसी है जो पुजारी वर्ग ही जानते हैं, जो इतिहास को आगे भी नहीं बताना चाहते हैं। क्यों? कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो पुजारी वर्ग के पास ही सुरक्षित रखे जाते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर ले चलता हूँ पूजा मंडयाल के साथ। तो ये थी हमारी धर्म यात्रा, जैसा कि हमने आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन किए करवाए और पुजारियों से भी बातचीत करवाई और इतिहास से भी अवगत करवाया। तो कल फिर से हम एक बार आपके समक्ष ऐसे ही इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे और अन्य जो देवी देवता हैं उनके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। पूजा मंडयाल के साथ अजय डिम्बा शर्मा, आज तक SD हिमाचल प्रदेश मंडी।